यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ करने से क्या लाभ मिलता है? यज्ञ एक धार्मिक रिवाज ही है या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई विज्ञान है? हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ की परंपरा को इतने सालों से बढ़ाया है, इतने सालों से चलाया है और आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? इसका कोई धार्मिक, कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए जानते हैं यज्ञ का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यज्ञ की परंपरा सनातन काल से, आदि काल से चली आ रही है। यज्ञ की परंपरा ऐसी मजबूत परंपरा जो यज्ञ से समग्र विश्व को उत्पन्न करता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी हमारे कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ से सब कुछ उत्पन्न किया है, यज्ञ से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। तो दोस्तों, ये यज्ञ का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा बताया गया है और वेदों और पुराणों में यज्ञ को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यज्ञ को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ को देवताओं का आवाहन करने के लिए भी बताया गया है, देवताओं की तृप्ति के लिए भी बताया गया है। यज्ञ से ही ये पूरा संसार चल रहा है। धार्मिक दृष्टि से यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक क्रियाओं के रूप में हम कोई भी कार्य की शुरुआत में यज्ञ उनको बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में तो जब विवाह होता है तब भी यज्ञ ही होता है। जब सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब भी यज्ञ होता है। यानी कि ये यज्ञ महत्वपूर्ण बताया गया है। यज्ञ को भगवान ने गीता जी में बताया, यज्ञात भवति पर्जन्यात, पर्जन्यात अन्न संभव। यानी कि ये यज्ञ ही मनुष्य को जीवन देता है। आइए दोस्तों जानते हैं इनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं। ये यज्ञ वैज्ञानिक रूप से हमें क्या लाभ प्रदान करता है। इसी श्लोक में भगवान ने बताया गया है, भगवान ने कहा है यज्ञात भवति पर्जन्यात, पर्जन्यात अन्न संभव। इसी श्लोक में भगवान ने यह बताया कि आप यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के धुएं से बादल बनते हैं और वो बादल बारिश लाते हैं और बारिश से अनाज, औषधियां, फल फूल वगैरह सब कुछ मिल सकता है। उस बारिश से हमें पानी भी मिल सकता है। इसलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। यह वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों, यज्ञ में जो हम स्वाहा बोल के आहुति देते हैं, दोस्तों जो भी सामग्री यज्ञ में हम डालते हैं, घी, गुगल, कपूर और दूसरी कई सारी सामग्रियां होती है, जो भी आहुतियां हम देते हैं या जो भी औषधियां हम यज्ञ में डालते हैं, वो वेपोराइज होके धुएं के स्वरूप में हमारे शरीर में जाती है और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है, हमारे रक्त प्रवाह को मजबूत बनाती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। यज्ञ के धुएं से आसपास के वातावरण में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उनका भी नाश होता है। यानी कि वायुमंडल को भी शुद्ध करता है यज्ञ। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों प्रकार से खूब महत्व बताया गया है।